हेलो फ्रेंड्स, आज की इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइटेशन के बारे में। व्हाट इज़ टाइटेशन? टाइटेशन इज़ आल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइटेमेट्री। टाइटेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइटेमेट्री भी कहते हैं। एंड वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी ऑफ अ कंपाउंड बाय इट। टाइटेशन के द्वारा हम किसी कंपाउंड की कंसंट्रेशन के बारे में कैलकुलेशन करके बताते हैं। वो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी की टर्म्स में हो सकती है, मोलरिटी की टर्म्स में भी हो सकती है, या फिर किसी और टर्म में भी हो सकती है, बट जनरली हम नॉर्मेलिटी की फॉर्म में इसको लेते हैं। तो अब आप टाइटेशन जो होता है वो एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ओके, ये हमें लैब में परफॉर्म करने के बाद ही समझ में आती है, लेकिन एज़ यूजुअल जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, हमें प्रैक्टिकल करने से पहले उसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही टाइटेशन की थ्योरी भी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। तो टाइटेशन वर्ड का मतलब आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि टाइटेशन एक प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है कि हमें जो भी कंपाउंड लेना है वो हम वॉल्यूम की फॉर्म में लेते हैं, और वॉल्यूम में हम जो कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। टू परफॉर्म टाइट्रेशन वी नीड ग्लास वेयर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ ग्लास वेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं। ब्यूरेट, आप सभी ने देखा होगा आपके स्टैंड में लैब में एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर मार्किंग की हुई होती है, और जनरली वो 50 ml का होता है, उसे हम ब्यूरेट कहते हैं। देन पिपेट होता है। पिपेट में हम कोई भी सॉल्यूशन शक कर लेते हैं, और जो सॉल्यूशन हमें लेना होता है उसी साइज़ का हमें पिपेट भी लेना होता है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको 5 ml का कोई कंपाउंड लेना है, 5 ml किसी कंपाउंड की आपको नीड है, तो आपको उसी साइज़ का पिपेट लेना होगा। 10 ml चाहिए तो 10 ml का ही लीजिए, और 25 ml का चाहिए तो 25 ml ही लीजिए। उसके अलावा जब हम किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क की ज़रूरत होती है, और बीकर की ज़रूरत होगी। एंड ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ग्लास रॉड की हमें नीड हो जाती है, और कभी कभी हमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर में भी डिफरेंट साइज़ की ज़रूरत हो सकती है, या मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो होते हैं ये ग्लास वेयर्स होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं। देन हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत होती है जिसका एक बहुत ही ख़ास रोल होता है टाइट्रेशन में, और वो कहलाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी डिफरेंट मीडियम में जाने पर डिफरेंट कलर शो कर सकता है। जैसे इन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपने फिनोल्फ्थलीन का प्रैक्टिकल किया होगा, या फिर मिथाइल ऑरेंज का भी एक प्रैक्टिकल हम करते हैं, जो 10th में कभी कभी करा देते हैं, अदरवाइज़ 11th-12th में होता है। देन अभी BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये है। तो इंडिकेटर में फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज बहुत ही कॉमन से इंडिकेटर होते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फिनोल्फ्थलीन का, तो फिनोल्फ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, और एसिडिक मीडियम में जाने पर कलरलेस हो जाता है। तो इसका यूज़ हमने एसिड बेस नाइट्रेशन में किया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किया है, और ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल है जो 12th लेवल में भी कराया जाता है और BSc लेवल पर भी है। इंडिकेटर हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लिक्विड स्टेट में यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्टेट का इंडिकेटर होता है तो हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे EDTA के प्रैक्टिकल में EBT का यूज़ किया जाता है, जो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है और सॉलिड स्टेट में भी। लिक्विड स्टेट में पाए जाने का मतलब कि मार्केट से जब हम परचेज़ करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। तो अगर आपके पास वो सॉलिड स्टेट में होगा तो आपको उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। एंड देन हमारे पास कुछ केमिकल होने चाहिए इन लिक्विड स्टेट। अब इन केमिकल्स का मतलब ये है कि अगर आप कॉपर सल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कॉपर सल्फेट की आपको नॉर्मेलिटी पता करनी है, तो आपके पास कॉपर सल्फेट होना चाहिए, और उसे बनाने के दौरान आपको एसिटिक एसिड की नीड होगी तो वो होना चाहिए। ये केमिकल्स हमें लिक्विड स्टेट में चाहिए होंगे। टाइट्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये इस तरह से डिफाइन की जा सकती है कि टाइट्रेशन इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड
where we take a solution of known concentration or standard solution is used to determine the concentration of an unknown solution supplied solution. ओके तो टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल मेथड होता है जिसमें हम किसी नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन खुद बनाते हैं और कोई अननोन सॉल्यूशन आपको लैब में दिया जाएगा या एग्ज़ाम में दिया जाएगा, जिसे लैब सप्लाई करेगी या फिर टीचर खुद अपने आप उसको बनाकर रखते हैं, वो आपको दिया जाएगा। उस अननोन सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन कंसंट्रेशन को ही हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके वो सॉल्यूशन जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं और अननोन सॉल्यूशन को हम सप्लाइड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट इज़ कॉल्ड टाइट्रेंट। जो सॉल्यूशन आप ब्यूरेट में लेते हैं उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। एंड पॉइंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। एंड पॉइंट का मतलब है कि जब कोई रिएक्शन पूरी हो गई तो उसका हमें पता कैसे चले कि वो रिएक्शन पूरी हो चुकी है। यही एक मेन पॉइंट है टाइट्रेशन का, जिसकी वजह से हम टाइट्रेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। देखिए जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कोई कंपाउंड होगा और अब अगर आप उसके साइज़ का कुछ इमेजिनेशन करें तो किसी भी कंपाउंड का साइज़ हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, तो वो साइज़ हम किसी भी कीमत पर आइज से नहीं देख सकते। और अगर हमें रिएक्शन का पता करना है कि कोई एसिड और बेस आपने ऐड किया और सॉल्ट बन गया, साथ में वाटर बना, तो हमें कैसे पता चले कि वो सॉल्ट बन गया है, कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट जो आपने लिया है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने का पता चलता है कलर के चेंज होने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।